पहलगाम हमले के बाद से एक बार फिर सीमा हैदर खूब चर्चा में है। दूसरे पाकिस्तानी नागरिकों की तरह सीमा को वापस पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा गया? तो क्या सीमा कभी पाकिस्तान नहीं जाएगी? दूसरे पाकिस्तानियों की तरह सीमा पाकिस्तान क्यों नहीं गई? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा गया और सीमा हैदर कैसे बच गई। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत अवैध रास्ते से आई थी। इसी गलती का फायदा सीमा को मिल गया। सोशल मीडिया पर कई लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि वीजा लेकर आए नागरिकों को पाकिस्तान भेज दिया गया, लेकिन बिना वीजा के अवैध तरीके से भारत में घुसी सीमा को क्यों नहीं निकाला जा रहा है? असल में गौर कीजिएगा तो इस सवाल का जवाब इसी बात में छुपा है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया। उन्हें 29 अप्रैल तक भारत छोड़ देने को कहा था। अब चूंकि सीमा हैदर वीजा लेकर नहीं आई थी तो ये रद्द कैसे होगा? गलत तरीके से ही भारत में घुसने की वजह से उसे अभी देश से नहीं निकाला गया। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रहने वाली सचिन मीणा के साथ कथित तौर पर पबजी खेलते हुए 2023 में वो नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में आ गई। पाकिस्तान से दुबई गई, वहां से नेपाल पहुंची। भारत का वीजा हासिल किए बिना वो बस से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। जुलाई महीने में जब उसने एक वकील से कुछ कागजात बनवाने के लिए संपर्क किया तो बात पुलिस तक पहुंची। इसके बाद यूपी पुलिस ने सीमा हैदर के साथ उसके प्रेमी सचिन मीणा और उसके पिता को गिरफ्तार किया। बाद में 3 शर्तें थीं जिसके बाद उसे जमानत मिली। अब बिना वीजा के भारत में घुसने की गलती, गिरफ्तारी और कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की वजह से उसे इसका फायदा मिल गया। उसे अभी भारत नहीं छोड़ना होगा। जिस तरह भारत की जेलों में कैद पाकिस्तानी नागरिक सजा पूरी होने तक बंद रहेंगे, उसी तरह सीमा हैदर का मामला जब तक अदालत में लंबित है वो भारत में ही रहेगी। दूसरी तरफ उसकी नागरिकता की याचिका राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। सीमा के वकील एपी सिंह का बयान सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीमा के सारे कागजात एटीएस के पास हैं। वो पुलिस की निगरानी में है। सीमा अदालत के आदेश से अपने ससुराल में रह रही है। वो अस्पताल के अलावा कहीं नहीं गई। एपी सिंह ने कहा कि सीमा की तीसरी नंबर की बेटी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीणा के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है, भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना, जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीणा समाज की सम्मान है और रबुपुरा में रह रही। सरकार की ओर से जारी नियम के मुताबिक उन लोगों को वापस लौटना था जो निर्देश दिए गए 14 कैटेगरी के वीजा के जरिए भारत आए थे। सीमा हैदर इन 14 कैटेगरी के तहत नहीं आती क्योंकि वो वीजा के जरिए भारत आई ही नहीं थी। वो अवैध रूप से सरहद पार करके भारत आई थी। इस बात को आसान शब्दों में समझिएगा तो पता चलेगा कि जो लोग वैध तरीके से भारत आए वो तो लौट गए, लेकिन अवैध तरीके से भारत की सीमा लांघकर भारत में घुसी सीमा हैदर यही रह रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।